Hello bachcho, let's discuss the question. So here the question says acetic acid tends to form the dimer due to the formation of intermolecular hydrogen bonding. और यहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन दिया गया है किस तरह से ये रिएक्शन होता है. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है बेंजीन सोल्यूशन में और वाटर में भी दिया गया है. तो हम लोगों को क्या है, इन बेंजीन मोनोमर डज नॉट डिसोशिएट एंड हाउएवर इन वाटर मोनोमर डिसोशिएट साइमल्टेनियसली विद एसिड. एंड यहाँ पे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है. देन डाइमर डज नॉट डिसोशिएट इन बेंजीन एज वेल एज वाटर. यहाँ क्वेश्चन है द मोलर रेशियो ऑफ डाइमर टू द मोनोमर फॉर 0.1 मोल एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज इक्वल टू. तो हमें यहाँ पे मोलर रेशियो यहाँ पे फाइंड करना है. तो यहाँ पे we can say that 2CH3COOH at equilibrium gives us CH3COOH twice. So यहाँ पे ये क्या है, 0.1 मोल है और यहाँ पे 0.1/2 that is dimer. So here we can say that K at equilibrium, that is constant at equilibrium in benzene, will be equal to 1.5 multiplied by 10⁻⁻². एंड यहाँ पे वाटर में क्या हो जाएगा, वाटर में इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻². तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि K इक्विलिब्रियम दैट इज कांस्टेंट विल बी इक्वल टू इन बेंजीन. ओके, दिस इज इन बेंजीन. तो यहाँ पे हो जाएगा CH3COOH ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय होगा यहाँ पे CH3COOH होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 150 हो जाएगा बिकॉज के एट इक्विलिब्रियम 150 अपॉन 0.1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई डिवाइडेड अपॉन होल डिवाइडेड बाय CH3COOH ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पे. फर्दर यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा CH3COOH twice that will be equal to 0.1 divided by 2 multiplied by 150 हो जाएगा, that is equal to 0.02 मोल हो जाएगा यहाँ पे. ओके, तो हम लोगों का ये हो गया 0.02 मोल. अब ये क्या हो जाएगा, मोनोमर इन बेंजीन. तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मोनोमर इन बेंजीन. ये स्क्वायर के बिना हो जाएगा, स्क्वायर निकालने के बाद हमारा 0.02 मोल यहाँ पे वैल्यू आएगा. Now we can say that when CH3COOH twice is divided by CH3COOH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 0.02 हो जाएगा. और इसकी वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी that is equal to 0. This will be equal to 5/2. So here we can say the ratio of dimer into monomer, we can say dimer is to monomer will be equal to 5:2. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. So here option number C is the correct option. I hope the concept is clear. All the best.